बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे इक्वलिटी या फिर टू कम्प्लेक्स नंबर। टू कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस b iota, z2 is equal to c plus d iota are said to be equal if and only if their real and imaginary part are equal. For example, a plus b iota equal है c plus d iota के। इसमें क्या है, a इक्वल है c के एंड b इक्वल है d के। ये साइन हमारे पास लॉजिकली इक्वलेंस का साइन है। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये लॉजिकली इक्वलेंस का साइन है। ये भी इफ़ एंड ओनली इफ़ को ही शो करता है। यहाँ पे कहते हैं कि a अगर इक्वल होगा c के तो c भी इक्वल होगा a के, b इक्वल है d के तो d भी इक्वल है b के। स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। The square root of a complex number is another complex number that when squared gives the original complex number. यहाँ पे जो z है उसका स्क्वायर रूट, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और इससे जो हासिल होता है वो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। when square, जब उसका स्क्वायर लिया जाता है, gives the original complex number, तब भी हमारे पास एक ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर हासिल होता है। इसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। हम लेट करते हैं w इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q is the square root of a complex number z is equal to x plus iota b। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो x plus iota b जो है ना, इसका जो स्क्वायर रूट है वो ये है। फॉर एग्जांपल z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम z का कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कहते हैं उसका जो आंसर है वो w आता है। मतलब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर ये आता है। तो यही चीज़ कह रहे हैं, p q x y बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। अब देखें यहाँ पे यही चीज़ कि आपके पास जो है ना w क्या है, इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z। अब z का जो हम स्क्वायर लेते हैं वो w के इक्वल आना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और w के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। पुट द वैल्यूज़ पुट करेंगे। कौन सी वैल्यूज़, w की वैल्यू और z की वैल्यूज़ इसमें हम पुट कर देंगे। अब देखें हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा प्लस आयोटा q का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला खुला है। हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है एक स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है हमारे पास, a प्लस b का स्क्वायर। अगर हो तो हम इसको इस तरीके से खोलते हैं, तो यहाँ पे p प्लस आयोटा q का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे खोलेंगे और ये हमारे पास वैसे कैसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा और यहाँ पे q का स्क्वायर, और क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का जो स्क्वायर है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ -q स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब हमारे पास हम इक्वलिटी रियल एंड इमेजरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के इक्वल रखते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रियल पार्ट है इसलिए ये एक्स के इक्वल आएंगे। 2pq ये और y इमेजरी पार्ट है इसलिए ये आपस में। तो हमने इसको ऐसे, एक को इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया, एक को इक्वेशन थर्ड का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि p का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे भी स्क्वायर वाला फार्मूला खोलेंगे। p के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला इस तरह से खोल सकते हैं जैसे ये वाला फार्मूला था ना, तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। और अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट खुद से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, इसको प्लस भी किया और इसको हमने माइनस भी किया। अब देखें एक इस वैल्यूज़ को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये दो वैल्यूज़ आपस में कट जाती हैं तो सेम यही वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि अगर आपने किसी शख्स को उधार दिया है और फ़ौरन ही उससे वही उधार वापस ले लिया है तो वो बराबर हुआ ना, कि आपने उधार लिया और आपने फ़ौरन वापस ले लिया तो उसके पास तो वही रकम रहेगी ना जो उसके पास पहले थी। तो ये भी ऐसे है कि आपने वैल्यू दी और ले ली, मतलब एक दफ़ा आपने प्लस की और एक दफ़ा माइनस की, तो आप कर सकते हैं। तो सेम आपके पास वही ही आपके पास वैल्यू आती है। अच्छा, अब हमने ना वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपके पास ये भी 2p स्क्वायर q स्क्वायर है, ये भी 2p स्क्वायर q स्क्वायर है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे।
जब ये दोनों ऐड होंगे तो 4p² क्यू स्क्वायर आएगा और जो माइनस वाली वैल्यू वो यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये सारे की आपके पास वैल्यू है p² का स्क्वायर प्लस q² का स्क्वायर माइनस 2p² क्यू स्क्वायर। ये एक फार्मूला है स्क्वायर का जो कि हम आपस अब जिस तरह हम ये फार्मूला स्क्वायर का खोल सकते हैं उस तरीके से हम स्क्वायर का फार्मूला बंद भी तो कर सकते हैं ना। तो ये हमने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे दरमियान में माइनस आएगा, p का स्क्वायर माइनस q के स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4p² क्यू स्क्वायर। अब ये हमारे पास हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमारे पास p² माइनस क्यू स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल है, x के, और y हमारे पास किसके इक्वल है 2pq। देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, तो यही वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है। p² माइनस क्यू स्क्वायर की जगह हमने x स्क्वायर, 2pq की जगह हमने y और उसका स्क्वायर, हमने ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दी हैं। अब देखिए इसका जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 5 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 थी उनको एक दफ़ा हम ऐड करेंगे और एक दफ़ा हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। हमें ऐड करने का मेथड आता है कि हमने पहली इक्वेशन को ऊपर रखा, नीचे को दूसरी को हमने नीचे रख दिया। अब देखें जो माइनस वाली है और प्लस वाली ये आपस में कटती हैं और यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 2 2p² आएगा और यहाँ पे x है, x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम 2 को डिवाइड बोथ साइड कर देंगे, डिवाइड करते हैं तो कट जाता है, तो हमारे पास जो है ना 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बाहर प्लस माइनस आता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास क्या आएगी, p की वैल्यू। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड और हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ, दोनों इक्वेशंस को रख दिया और सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, अगर यह नीचे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होता है, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाता है। तो अब हमारे पास ये p की वैल्यूज़ कट जाएंगी और यहाँ पे 2q स्क्वायर और x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये चीज़ अब माइनस की हो गई है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ बची। अब हमने क्या करना है, -2 को इधर भी डिवाइड कर देना, -2 को इधर भी डिवाइड कर देना, ये -2 इससे कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर और ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस x/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन थर्ड में क्या था कि y हमारे पास किसके इक्वल था, 2pq के। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं कि y अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, इफ़ p एंड q हैव सेम साइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये एक लाइन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0। वो कहते हैं अगर हमारे पास जो y है वो इस साइड पे हुआ, क्योंकि y हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, ये हम यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी होता है। तो वो कहते हैं कि अगर जो है ना y ज़्यादा बड़ा है, कब बड़ा होगा, तो p और q हैव सेम साइन, मतलब ये जो p और ये q हैं सेम साइन के होंगे। अगर दोनों माइनस के हैं तो p भी माइनस का होगा, q भी माइनस का होगा, अगर प्लस के हैं तो ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि y आपके पास ग्रेटर होगा 0 से। दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं कि y लेस देन 0, कि y आपके पास क्या है, लेस देन 0, मतलब इस एरिया में y जो है ना लेस देन है, क्योंकि यहाँ पे -1 और -2 एंड सो ऑन होता है। तो p एंड q हैव अपोजिट साइन, अगर p आपके पास माइनस का है तो q आपके पास प्लस का होगा, और q माइनस का है तो p प्लस का होगा, मतलब एक दूसरे से अपोजिट होंगे। तब आपके पास क्या होगा, y आपके पास 0 से छोटा होगा। तीसरी क्या है कि y इक्वल है 0 के, मतलब यहाँ पे है, ये है हमारे पास 0। p एंड q भी अगर 0, p और q में से कोई भी 0 हुआ तो आपके पास y की वैल्यू 0 होगी। देखो देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये 0 हुआ तो पूरी वैल्यू 0 है, अगर ये 0 तो पूरी वैल्यू 0, तो क्या है, तो y उस सूरत में आपके पास 0 होगा। तो आज हम प्रूफ क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय,
तो हमने इसको ऐसे प्रूव किया कि आपके पास जो z है वो स्क्वायर रूट है। z का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास x प्लस आयोटा y का भी स्क्वायर रूट है। आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया, p की वैल्यू पुट कर दी, p जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था, और ये हमारे पास क्या है q की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या आयोटा। ठीक है ना, ये सारी p की और ये q की और ये आयोटा, और ये जो y और y का जो मॉड है, अगर हमारे पास y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है 2pq के, तो y का मॉड हमारे पास किसके इक्वल होगा 2pq के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, हम इसको अगर बटे में लिखें 2pq ओवर 2pq, क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट और ये आपस में ख़त्म हो जाते हैं तो 2pq ही बचता है ना, तो अगर ये आपस में कट जाते हैं तो ये 1 आता है ना, तो हम लिख सकते हैं y ओवर y का मॉड हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये कैंसिल भी हो जाए तो आंसर 1 ही आता है ना। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है z के मॉड का। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x का भी स्क्वायर प्लस y का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये चीज़ सारी क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम इस सारी जगह इस सारी वैल्यू की जगह हम z का मॉड लिख सकते हैं, z का मॉड प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड, z का मॉड माइनस x ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास ये फार्मूला आया। इसको एज इट याद करना है, क्वेश्चंस में इनका यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।